हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, नवरात्रि का सीज़न आने वाला है और भारत में नवरात्रि का त्यौहार काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और भारत में श्रद्धालु अपनी माता को प्रसन्न करने के लिए 9 दिन उपवास यानी कि व्रत भी रखते हैं। अब व्रत रखते हैं तो आपको फलाहार भी खाना होता है। अब इस फलाहार में आपका सबसे फेवरेट फूड होता है साबूदाना। इस व्रत के दौरान हम साबूदाने की तरह तरह की स्वादिष्ट डिश खाते हैं, जैसे कि साबूदाने की खिचड़ी, खीर, पापड़, साबूदाने का वड़ा और भी न जाने क्या क्या स्वादिष्ट चीज़ें हम साबूदाने की खाते हैं। लेकिन आप क्या जानते हैं, हम उपवास के दौरान साबूदाना ही क्यों खाते हैं? यह सवाल हर किसी ने अपने घरों में अपने बड़ों से यही पूछा ही होगा कि आखिर साबूदाना को उपवास में क्यों खाया जाता है। तो आपके बड़े बुजुर्गों से आपके सवाल का यही जवाब आया होगा। ये काफ़ी शुद्ध माना जाता है अनाज में। उपवास में हम कंदमूल, फल और शुद्ध अनाज खाते हैं, जिसमें कि साबूदाना को भी एक शुद्ध माना जाता है। इसलिए हम साबूदाना को उपवास में यूज़ करते हैं। लेकिन क्या किसी को एक्चुअल में ये रीज़न पता है कि हम उपवास में साबूदाना है क्यों खाते हैं? तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको इस प्रश्न का बिल्कुल साइंटिफिक रीज़न बताएंगे कि आखिर उपवास के दौरान हम साबूदाने को ही क्यों खाते हैं। और बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न भी है कि क्या साबूदाना शाकाहारी है या मांसाहारी है, वेज या नॉन वेज। और तीसरा सवाल कि क्या साबूदाने का कोई पेड़ होता है, ये कैसे उगता है, क्या इसे डायरेक्ट पेड़ से तोड़ कर इस्तेमाल किया जाता है, क्या बाकी अनाज की तरह साबूदाना भी कोई अनाज होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपके सारे कन्फ्यूज़न को इस वीडियो में दूर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम ले चलते हैं आपको थोड़ा सा इतिहास की ओर कि आखिर कैसे साबूदाना हमारे देश के अंदर आया और कैसे धीरे धीरे करके ये लोगों के दिलों पर छा गया। दोस्तों, सबसे पहले हम आपका एक कन्फ्यूज़न दूर करते हैं कि साबूदाना किसी भी पेड़ पर नहीं उगता। ये कसावा या टेपियोका नामक कंद से बना जाता है। कसावा वैसे तो एक दक्षिण अमेरिकी पौधा है, लेकिन 1940 के दौरान कसावा पुर्तगाली खोजकर्ताओं ने अफ्रीकी तटों और आसपास के द्वीपों के साथ अपने व्यापार के माध्यम से अफ्रीका में कसावा की शुरुआत की। लेकिन 1940 के दौरान यह कसावा हमारे दक्षिण अमेरिका के साथ हमारे अन्य खाद्य पदार्थों के व्यापार के साथ साथ साबूदाना भी हमारे व्यापार का हिस्सा बनते चला गया। भारत में साबूदाने का उत्पादन सबसे पहले तमिलनाडु के सेलम में ही हुआ था। धीरे धीरे करके दक्षिण के यह मुख्य रूप से केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसकी वृद्धि होने लगी और देखते ही देखते भारत में साबूदाना एक विशेष व्यंजन के रूप में फैल गया। दोस्तों, अब बात करते हैं साबूदाने की प्रोसेस के बारे में। आखिर साबूदाना कैसे बनता है? दोस्तों, साबूदाना दिखने में जितना साफ और सफ़ेद दिखता है, अगर आप इसकी प्रोसेस यानी कि इसकी बनने की प्रक्रिया को देख ले तो शायद आप साबूदाने को कुछ दिनों के लिए इग्नोर कर देंगे या फिर कुछ लोग साबूदाना एक खाना छोड़ देंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आखिर कैसे बनता है ये साबूदाना। साबूदाने का पहला स्टेप, साबूदाना कसावा और टेपियोका नामक एक कंद से बनाया जाता है। भारत में यह तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। केरल में इस पौधे को कप्पा भी कहा जाता है। इस पौधे की जड़ को काटकर साबूदाना बनाया जाता है, जो कि शकरकंदी की तरह होता है। इस कंद में भरपूर मात्रा में स्टार्च होता है। कसावा के पेड़ को सबसे पहले काटा जाता है, जो कि कंद के रूप में होता है, और फिर इसका गूदा निकाला जाता है। गूदा यानी कि इसका दूध निकाला जाता है। जैसे ही इस कंद का पूरी तरीके से गूदा यानी कि इसका दूध निकाला जाता है, उसको 40 से 25 फीट के गड्ढे में डाल दिया जाता है। फैक्ट्री के मजदूर साबूदाने के गड्ढे में पानी में डालते रहते हैं। इसकी वजह से इसमें सफ़ेद रंग के कीट भी पैदा हो जाते हैं। प्रोसेस कम से कम 5 से 6 महीने तक चलता रहता है। दूसरी ओर इस गूदे में पानी डाला जाता है, जिससे इसमें सफ़ेद रंग के करोड़ों लंबे कृमि पैदा हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में गूदे से गिरे हुए कीट पतंग तथा सफ़ेद कृमि भी उसमें समा जाते हैं। ये प्रोसेस कई बार दोहराई जाती है। पूरी प्रोसेस होने के बाद जो स्टार्च हमें मिलता है लास्ट में, उसे धूप में सुखाया जाता है। जब हम स्टार्च को धूप में सुखाते हैं तो स्टार्च से पानी इवेपोरेट होकर उड़ जाता है। जब हमको लास्ट में एक गाढ़ा लेई नुमा एक पदार्थ मिलता है, इसके बाद हम इसको मशीनों की सहायता से इसको छानते हैं। इसको छानने की प्रक्रिया वैसे ही होती है जैसे कि हम बेसन की बूंदी बनाते हैं। जब हम इसे छन्नी से छानते हैं तो उन गड्ढे के ज़रिए ये लेई नुमा पदार्थ हमको छोटी छोटी गोलियों के रूप में मिलता रहता है। इसके बाद इन गोलियों को सख्त बनाने के लिए हम इसको नारियल के तेल में कढ़ाई में भून लेते हैं और अंत में गर्म हवा में सुखाया जाता है। इसके बाद इन्हें आकार, चमक और सफ़ेदी के आधार पर अलग अलग छांट लिया जाता है और बाज़ार में पहुंचा दिया जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने साबूदाना बनने के लिए इसको कितनी कठिन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। इतनी सारी कीड़े मकोड़ों वाली प्रोसेस से होकर गुजरने के कारण इसीलिए इसे पूरी तरीके से शाकाहारी नहीं समझते। लेकिन अंत भला तो सब भला। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहला कन्फ्यूज़न कि क्या ये मांसाहारी है। दोस्तों, यह बिल्कुल भी मांसाहारी नहीं है।
साबूदाना बिल्कुल पूरी तरीके से 100% वेज होता है। तो दूसरा सवाल कि क्या यह डायरेक्ट पेड़ पौधे पे लगता है या बाकी अनाजों की तरह उगता है? तो नहीं, तो इसको कसावा नामक कंद के स्टार्च से बनाया जाता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि साबूदाना उपवास में क्यों खाया जाता है? दोस्तों, इसका सबसे सीधा और सटीक और साइंटिफिक आंसर यही है कि साबूदाना जल्दी पचने वाला एक हल्का और पौष्टिक आहार है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। इसमें कैल्शियम और विटामिन सी की भी कुछ मात्रा होती है। इसी कारण से धीरे धीरे इसका उपवास में खाने का चलन बढ़ता चला गया और साबूदाना ही एकमात्र ऐसा फूड है जिससे हम खीर, खिचड़ी, पापड़, नमकीन, इन सारी तरीके की तमाम स्वादिष्ट चीज़ों को बना सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि भारत में धारणाएं है कि उपवास के दौरान हम सिर्फ कंद, मूल और फल खाए जाते हैं, जिसका एक रीज़न यह भी है कि यह कंद के दूध से बनाया जाता है, इसीलिए हम इसको शुद्ध मानते हैं। तो यही एक रीज़न है जिसके कारण हम साबूदाने को उपवास में खाते हैं। दोस्तों, साबूदाने की बनने की प्रोसेस भले ही थोड़ी सी अजीब हो, लेकिन यह हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और उपवास में हमें साबूदाना खाने से काफ़ी एनर्जी मिलती है और ये स्वाद में भी काफ़ी लजीज होता है। चलिए दोस्तों, आशा है कि आपके सारे डाउट और सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और मज़ा लीजिए साबूदाने के स्वादिष्ट व्यंजनों का।